देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज दस्का के बारे में अनप्रेसिडेंटेड इस्तेमाल करना जो है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के साथ मजाक है। ये बार बार इस मुल्क के अंदर होता रहा है, होता चला आया है। ऐसा एक इलेक्शन नहीं, कई इलेक्शन हमने देखे हैं। 77 से लेके इस मुल्क की तारीख भरी हुई है ऐसी चीजों। कैंडिडेट्स फायरिंग से जाबाज हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ हुआ तो अनप्रेसिडेंट ना करें, बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोला करते। तारीख बड़ी अजीबोगरीब है पाकिस्तान की। कराची इसके लोगों से एक दफा बैठ के बात, पूरे लाहौर के, गुजरात के लोगों से मैं तो कम से कम 5 दफा रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूं, मुझे पता है सारा। पहली बात तो यह है कि एक चीज जिसको हम शुरू से कहते आए हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जिस दिन आजाद होगा उसको पता चलेगा कि क्या हुआ। जस्टिस साद सऊद जान से लेके जस्टिस एस.ए. नुसरत से लेके आखिरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाबर याकूब तक किसी शख्स में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह जुर्रत ही पैदा नहीं होने दी थी कि वो इस तरह के फैसले करते नहीं करते थे, हमें पता है। यानी आप 77 का इलेक्शन जब हुआ है तो साद सईद जान ने कहा था हमने तो दुकान सजाई थी, लूटने वाले लूट के लिए। जस्टिस थे वो। ऐसे नुसरत के सामने जिस वक्त की सूरत हाल पेश आई थी, यही पावर थी इलेक्शन कमीशन के लोगों के पास, यही सब कुछ होता था। पीखते रह जाते थे वहां के, आप मुझे याद है जो लोग उठाए जाते थे कराची से और बाकी इसी इलेक्शन कमीशन के दरवाजों के सामने रोते पीटते वापस चले जाया करते थे। तो इसका मतलब यह है कि पहली दफा यह बात तय हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजादी के साथ उसने फैसला किया है और उसको किसी का खौफ और डर नहीं था किसी तरफ से भी। मैं सियासी बात नहीं कर, किसी तरफ से भी लगता है कोई डर नहीं था। लेकिन यहां पर होता यह है कि इलेक्शन कमीशन ओवर असर्ट का, अब देखा चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमीशन दोनों बैचमेट हैं, मेरे लिए दोनों बरखुरदार हैं। मेरे तो उन्होंने मतहत तो नहीं, साथ काम किया हुआ है, 2-3 साल का फर्क है। अब चीफ सेक्रेटरी को वो बाकायदा उन्होंने बुलाया भी है, आज शायद पेश भी हुए होंगे और वो समझते हैं। और ये इसमें बड़ा रिवेलरीज का भी चीज होती है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 2-3 चीजों की वजाहत की, वो बहुत मैं जरूरी समझता हूं यहां करना टेक्निकली जी। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं और एक है पुलिस के इख्तियारात के। पुलिस क्या उठा के ले जाती है। क्या प्रिजाइडिंग अफसर को किसी ने बताया है कि वो खड़ा होकर उस पुलिस के एसएचओ को 6 महीने जेल दे सकता है? ये जो 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, इनको इख्तियार हासिल है कि वो समरी ट्रायल के तहत 6 महीने जेल दे दें। ये जो वो खत्म है। तो असल मसला यह है कि ये बड़ी अच्छी इब्तिदा है। हम इस फॉर्मेशन के अंदर आ गए हैं कि हम बेहतर इलेक्शन कर सकें और बेहतर तौर पे जा सकें। लेकिन ये मत कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा वाकया हो गया है कि ऐसा तो कभी अनप्रेसिडेंटेड कभी हुआ नहीं। खुदा की कसम लाशें उठाई हुई हैं हम लोगों ने, हमने वो कैफियत देखी हुई। ये तो मतलब ट्राइबल सोसाइटी में तो जाके देखे, ये तो एक दस्का की अंदर तो। और वो जो फायरिंग और ये फायरिंग के बदमाशों की वैगनें घूम रही होती थी, पुलिस वाले काम के पीछे चले जाया करते थे। ऐसे खूनी इलेक्शन हमने देखे हुए हैं। तो असल मसला यह है कि अच्छी शुरुआत है और पीटीआई को भी चाहिए कि बजाय इसके कि मेरे मशवरा यही है कि ना जाएं सुप्रीम कोर्ट में, इसको एक शुरुआत होने दें। ये जो कोर्ट की बहस में चलेंगे तो और इलेक्शन होने दें। मैं देख रहा हूं जरूर से ज्यादा टॉल ऑर्डर मिल गया है, होने दें। अगर होने देंगे तो एक हालात फिजा बेहतर शुरू हो जाए। ठीक। और ये सब मसला ये है कि ये कल आर्गुमेंट जो है ये अली जफर साहब ने भी कमीशन के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि जनाब कानून के मुताबिक बनता यह था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो फॉर्म 45 आरओ को दे दिए थे वो नतीजा अनाउंस करता। अगर हारने वाले को या किसी भी उम्मीदवार को एतराज था तो उसके पास जो फॉरम मौजूद है वो ट्राइब्यूनल का है, वो ट्राइब्यूनल में जाता। तरीकाकार ये था, वो तरीकाकार फाइनल जो है वो फॉलो नहीं किया गया, जो कि गैर कानूनी चीज थी। और ये साहब ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में आगे खुल सकती है, क्योंकि आरओ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिजल्ट को अनाउंस करने पे बाउंड है। अब सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में ये बात खुल सकती है कि आरओ ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहां बदयांती की। उस बदयांती की बुनियाद पे इलेक्शन कलअदम हो सकता है। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक चीज पेश करता है उसके पास, क्योंकि बेसिकली जो नुमाइंदे होते हैं वो नुमाइंदे जो हैं उनके ऊपर तो आरओ रिलाई नहीं करेगा। नुमाइंदे तो बायस्ड होते हैं। पीटीआई का एक बंदा लेके आता है, मेरे इतने वोट हैं, मुझे ये फॉर्म 45 दिया गया, उसके मतलब में एक फॉर्म 45 दूसरे लेके आते हैं, तो वो तो किसी तौर पर उसको एंटरटेन नहीं करेगा।
वो तो उसको करेगा जी। लेकिन जिस वक्त वो खुलेंगे वहां पर जाके इलेक्शन कमीशन में, तो फिर पता चलेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो दिया था वो गलत था या सही था। तो ये बात तो बेस्ट थी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ओवर असर्ट किया है, जो अच्छा किया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। ओवर असर्ट इसलिए किया है कि जिसे कहते हैं बाहर क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने उस प्रोसीजरल लॉ की बंदिशों से बाहर निकले हैं कि यार रुक जाओ किसी न किसी जगह, कोई इलेक्शंस की हालात को बेहतर करो। क्योंकि एक बात तय है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम मजलूम थे और हमने इलेक्शन में कोई धांधली नहीं की और हम उस दिन बड़े आराम से बैठे हुए थे और दूसरी पार्टी कर रही थी, वो झूठ बोलता है। दोनों पार्टियां कर रही थी, बजाते खुद कर रही थी, सही तरीके से कर रही होती हैं, हर जगह कर रही होती हैं। ये पाकिस्तान के इलेक्शन का मिजाज बन चुका हुआ है। इस मिजाज के अंदर ये सब कुछ होता है, धौंस है, धांधली है, पैसा है, रुपया है, बरादरी की धौंस है, सब कुछ है। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है अभी इन्फेंसी में इसी तरह चल रही है। आप इसलिए इलेक्शन कमीशन ओवर रिएक्ट किया है, लेकिन ठीक किया है। इसलिए मैं पीटीआई से कहता हूं कि एक वक्त ऐसा आने दें कि आप घर में बैठे रहें, आपको कोई कैंप लगाने की जरूरत पेश ना आए, लोग खुद जाएं, जाके वोट दे के घर वापस आ जाएं। आपको इलेक्शन के दिन आराम से, जैसे आम आदमी बैठता है, वहां लीडर भी आराम से घर में बैठे, ये लेवल आने दें, ये लेवल आने दें। ये बहुत... अब एक सवाल मेरे जहन में जो है ना, वो औरिया साहब से जो मैं करना चाहता हूं। औरिया साहब, आपके ख्याल में ऐसी क्या बुनियाद आपको अब नजर आती है कि जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि 18 मार्च को होने वाला इलेक्शन पुरअमन होगा? देखें, पहली बात तो यह है कि अगर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पे उसका मिजाज पता चल गया, तो मैं ब्यूरोक्रेसी को जानता हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि बुनियादी तौर पर ना जज यहां पर इलेक्शन ठीक करा सकता है और ना यहां पर कोई फौजी इलेक्शन ठीक करा सकता है। पूरी रात 11-12 बजे तक हम लोग जो थे वो पोलिंग स्कीम बनाया करते थे जब हम डीसी होते थे, और हमें पता होता था कौन सा टीचर जो है वो किस पार्टी के साथ है और कौन सा किस पार्टी के साथ है, किसको कहां लगाना है। इम्प्रोवाइज सेशन जज को सच्ची बात है बिल्कुल नहीं पता होता, वो आवाम का आदमी ही नहीं होता, वो उस पर मोहर लगा के भेज दिया करता था। इसी तरह बाकी सारे काम भी, अच्छा फौज का जो सिपाही होता है उसको भी नहीं पता होता, वो मोहर देखता है, मेजर साहब का मोहर है, ठक करके अंदर बंदा, ठक करके बाहर बंदा, धांधली कहीं और हो रही होती है, मैनेज कहीं और हो रहा होता है। तो हमेशा हमसे कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी से लेके आओ, वो अंदर से जानता है और उसका मुकम्मल इख्तियार दे दो। आप अगर ऐसी सूरत है, देखिए एक इलेक्शन कराना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अरे आप डस्का के शहर में जहां पूरी की पूरी पंजाब की इंतजामिया मौजूद हो और जहां आप चाहें तो आप कर सके, और फिर आपके पास इन एड ऑफ द सिविल पावर, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक मेजर को हुक्म करे ना, कानून ये कहता है, तो मेजर जो है सारे काम छोड़ के वहां उसको काम करना पड़ता है। ये पावर्स हैं पाकिस्तान में, जितनी इलेक्शन कमीशन के पास पावर है किसी और जगह नहीं है। एक टीएल सेशन आया था बरतानिया, उसके अंदर अपना भारत में, और उसने नाको चने चबवा दिए थे। तो मैं तो पुरुम्मीद हूं, मैं तो पुरुम्मीद हूं कि अगर 18 तारीख को अगर खड़ा, तो इलेक्शन देखें, इलेक्शन पुरअमन कराना एक हल्के में तो मुश्किल ही नहीं है किसी तौर पर भी, तो मैं तो समझता हूं कि हो जाएगा।